हिमालय की ऊंची वादियों में बसी एक खूबसूरत सी जगह जहां पहाड़ों के बीच बादल उतर आते हैं और घुमावदार रास्ते ले जाते हैं एक ऐसी ऊंचाई तक जहां चारों तरफ से पहाड़ और खुला आसमान दिखाई देता है। और इस हिमालय की अद्भुत ऊंचाई का नाम है रोहतांग पास। समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये खूबसूरत दर्रा हिमालय की खास जगहों में से एक है। अब शुरू होता है वो सफर जो मनाली से हमें ले जाता है रोहतांग पास की ओर। रास्ते में आती हैं सोलांग वैली की वो खूबसूरत वादियां, फिर पहाड़ों के बीच से गुजरती अटल टनल और टनल के उस पार लाहौर की वादियों में बसा एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव है कोकसर, जिसकी शांत वादियां और चारों तरफ फैले पहाड़ कुछ पल यहाँ ठहरने को मजबूर कर देते हैं। और फिर यहीं से शुरू होता है रोहतांग पास की ओर बढ़ता हमारा सफर। तो अब होटल चेकआउट कर दिया भाई, अब निकलते हैं नए सफर की ओर रोहतांग पास। तो भाई आज का अपना जो ब्लॉग होगा ये होगा मनाली से रोहतांग पास, और इस बीच में कौन कौन सी जगह आएंगी घूमने की, क्या क्या आपको परमिशन करानी पड़ेगी और कैसा रोड है, ये सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहे और चलो फिर। तो अभी आप रास्ते का व्यू देख सकते हो और मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में क्या क्या आने वाला है। और सबसे ब्यूटीफुल जगह मेरी फेवरेट कोकसर। अब तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कोकसर की। तो गाइस अभी एक अच्छी सी जगह दिखी है भाई, और मुझे लग रहा मौसम तो हमारे साथ चल रहा है, आसमान भी, बादल भी, और बहुत प्यारी सी लोकेशन है। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जरूर रुकना। मनाली से जैसे ही हम लोग सोलांग वैली की ओर निकलते हैं भाई, ये खूबसूरत जो नज़ारा है ना, ये सफर को और भी सुहावना कर देता है। यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते, साइड में बहती हुई नदी, अपना एक अलग ही मजा है यहाँ का। अगर आप लोग मनाली आए हो तो मनाली में ये सोलांग वैली जगह है, और आप अगर यहाँ पे हो ना तो आई थिंक आपको कश्मीर जाने की जरूरत नहीं होगी। ये इतनी प्यारी जगह है यार, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। इतनी सुंदर जगह है भाई, वीडियो में और रियल में जमीन आसमान का फर्क है। इतनी प्यारी जगह है भाई, ऐसा फील हो रहा है यार कि पूरा जीवन यहीं बसा दूं। सच में ऐसा मन करता है कि यहीं आगे बस जाऊं। बहुत सुंदर सी जगह है यार। एंड कपल आप लोग तो अगर आओगे ना तो कसम से मतलब कहीं भी बैठ जाओगे, ऐसा लगेगा कि जन्नत में हो भाई। आप लोग पहाड़ों में आ रहे हो और पहाड़ों की मैगी नहीं खा रहे हो ही नहीं सकता यार। भाई यहाँ रोड थोड़ा खराब है तो सावधानी बरतें, आराम से चलें, और इस पर काम चल रहा है, जल्दी ये सही हो जाएगा। फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अटल टनल, जो कि देखने के लिए लोग स्पेशली इंडिया के अलग अलग पार्ट से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी मैं जब जाऊंगा तो अंदर से भी दिखाऊंगा आप लोगों को। टनल में एंट्री से पहले यहाँ पर चेकिंग होती है। अगर आपके पास गैस सिलेंडर है छोटा बड़ा तो उसको मत ले जाएं, यहाँ पर आपको रोक दिया जाएगा। फाइनली हम एशिया की नंबर 1 सबसे लंबी टनल के अंदर एंटर हो चुके हैं, और उसका नज़ारा कुछ इस तरह है भाई। बहुत सुंदर टनल है और बहुत प्यारी है। ये 13 किलोमीटर लंबी टनल है। टनल को क्रॉस करती नजारा भाई, ओ माय गॉड, क्या व्यू है यार, क्या बोलूं मैं आपको, मतलब लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। क्या खूबसूरती है। टनल के उस पार और इस पार में जो फर्क है ना, वो सिर्फ वहां जाकर आप महसूस कर सकते हो। अटल टनल के बाद हम दूसरी साइड आ चुके हैं इसकी, और यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके से है भाई। और हवा देख के आप समझ रहे होंगे, मैंने बताया था ना कि उधर और इधर में फर्क इतना है कि हवा बहुत तेज होती है, और अगर आप लेफ्ट में जाते हो तो आप सीसू जाओगे। ये चीज याद रखना, अगर आप राइट में आप जाओगे तो कोकसर रोहतांग पास, वो राइट जो रोड जा रहा है। और यहाँ का जो व्यू है ना भाई, मतलब हवा इतनी तेज है कि
बोला भी नहीं जा रहा। ये अटल टनल का ना नॉर्थ वाला गेट है, याद रखना। टनल से हम उसके अपोजिट, सीसू के अपोजिट अब निकल चुके हैं रोहतांग ये पार्क। खड़ी है भाई अपनी शेरनी, और अभी एक कैफ़े रुके हैं, बहुत अच्छा कैफ़े है। पहले भी मैं 3-4 बार आ चुका यहाँ पे। अगर आप भी यहाँ कभी आओ तो भाई खाना बड़ा ज़बरदस्त है इन लोगों का, ठीक है। अभी आपको यहाँ का कुछ व्यू दिखाता हूँ। व्यू देखो भाई, ज़बरदस्त वाला, ये देखो, मतलब ऐसा लगता है कि निहारते ही चले जाओ सब कुछ है। जो लोग डराते रहते हैं ना कि रोड बड़ी गंदी है, भाई ये है वो है, ऐसा कुछ ही नहीं है। बिल्कुल मक्खन की तरह रोड है, बहुत प्यारा रोड है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अभी भूख लगी है और मैंने खाना मंगाया है। खाने में है ये सब्जी, जैसी शक्ल है ना सेम ऐसे ही खाना है। सिंपल भाई रोटी, क्योंकि तुम्हारा भाई ज़्यादा ऊट पटांग चीज़ें नहीं खाता। और व्यू देखो जहाँ खा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, मज़ा। तो इस खूबसूरत ढाबे पर खाना खाने के बाद निकल पड़ते हैं भाई अपने अगले सफर पर। भाई अभी मैं जा रहा हूँ कोकसर, और आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कोकसर। यहाँ से डिस्टेंस है 1.9 किलोमीटर, मतलब समथिंग 2 किलोमीटर के आसपास। सामने जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है रोहतांग पास, और ये जो रास्ता जा रहा है ये देखो, ये जा रहा है कोकसर। तो आओ आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारा गांव है, और इस गांव में गिने चुने 10 से 12 मकान ही होंगे। इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच ये छोटा सा रास्ता एक अलग ही फील कराता है। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने सबसे प्यारे और सबसे मनपसंद और पूरे हिमाचल का जो मुझे सबसे सुंदर गांव लगता है, कोकसर। अभी एक चीज दिखाता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इस गांव में 12 या 13 ही घर है, और इतने ही होम स्टे बन रखे हैं। मतलब उन्होंने अपने एक एक कमरे रखे हुए हैं और उसको कन्वर्ट कर रखा है होम स्टे में। और आपको पता है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात इस गांव की, यहाँ के लोग जैन, फेब, दिसंबर 3-4 महीने यहाँ रहते ही नहीं, सब नीचे चले जाते हैं। क्योंकि जितना भी आप सारा एरिया देख रहे हो ना, ये सारा स्नो से कवर हो जाता है। इतनी ज़्यादा बर्फ यहाँ पर पड़ती है कि यहाँ पर लोगों को घर और गांव दोनों छोड़ना पड़ता है। अचानक से मुझे ना आंटी दिख गई जिनके यहाँ पर मैं अक्सर रुका करता हूँ। हेलो, कैसे हो आप? ये हमारी आंटी जी हैं, और जब भी मैं आता हूँ इन्हीं के पास रुकता हूँ। बहुत प्यारा होम स्टे है भाई इनका बनाया हुआ। और पता आपको एक सेकंड के लिए ये नहीं लगेगा कि आप घर से बाहर हो। और पता है आपका जो खाना है ना, आपके जो प्राइस हैं, मतलब भाई अगर आप इनका खाना यहाँ पर आओगे ना, बाहर आके ना सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो पता क्या होती है? खाने के रेट की। और आप तो ऐसे करते हो जैसे फ्री खिला रहे हो, अपनी तरफ से ही खिला रहे हो। इतना प्यार मिलता है ना भाई। और अभी मैं घर भी दिखाने वाला हूँ जहाँ पर मैं रुकता हूँ। और यहाँ पर एक खेत भी है ना अपना, बताया था मुझे अंकल ने, है ना? यहाँ भी कोई जगह है अपनी। कौन सा वाली जगह है वो? ये वाली जगह। हाँ, अभी अंकल मिले हैं रास्ते में, वो बता रहे हैं कि मार्केट जा रहे हैं आज। ये फूल गोभी, ब्रोकली भी होती है यहाँ पे। कहाँ? ये अच्छा, ब्रोकली तो मैंने आज तक नहीं देखी भाई लगी हुई, बट फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और आंटी तो आंटी, भाभी, भैया सब इतने अच्छे हैं ना आदत के। अंकल भी, अंकल के साथ मिलोगे ऐसा लगेगा जैसे बच्चों के साथ घूम रहे हो। बहुत मस्त है अंकल भी। आंटी भी ऐसी है, देखो हंसमुख है, पूरी दिख रहे होंगे, बहुत प्यारे हैं। भाई मेरे जाने पर भाभी ने बना दी चाय और पकौड़ी, और इन पकौड़ी और चाय का ना कोई जवाब नहीं था भाई इस वादियों के बीच में। मतलब क्या बोलूं इन पकौड़ी के बारे में, मजा आ गया भाई, मजा बिल्कुल। ये वो कॉर्नर वाला रूम है जिसको अक्सर मैं अपने लिए बुक कराता हूँ, और आने से पहले मुझे यही रूम चाहिए होता है। ये वो किचन जहां पर आप बैठकर पूरी फैमिली के साथ खाना खा सकते हैं।
अब मैं जा रहा हूँ गांव से ही लगती हुई एक नदी जिसका पानी बिल्कुल दूध की सफेद दूध की तरह दिखाई देता है। तभी भाभी बोलने लगी कि मैं भी जा रही हूँ अपना पार्सल लेने, गांव के पास ही एक घर है और रास्ते में ना भाई ऐसी जगह, भाई दुनिया के सबसे प्यारे गांव में से एक कोकसर, और इसकी खूबसूरती पता है क्या है? ये मतलब मैं थोड़ा दूर जा नहीं सकता, वहां पर एक इतना बड़ा झरना है ना, वो इसको बोलते हैं मिल्क, व्हाइट मिल्क, सफेद दूध, और दूध की तरह चमकती हुई ये नदी। लग रहा है दुनिया में, लग रहा है कि इंडिया में ही है। बिल्कुल भाई इंडिया में ही है हम, ये इंडिया ही है, मतलब इस पास ही नहीं होता यार। और एक चीज और गाइस, अगर आप लोग कभी घूमने भी आते हो ना, प्लीज यार कुछ भी यूज करते हो, कुछ खाते हो तो पॉलिथीन वगैरह, पन्नी वगैरह मत फेंके। यहाँ बहुत सफाई है भाई, इतनी साफ सफाई है ना, मतलब अपने आप को आपको खुद ही गंदा फील होगा ये मैंने क्या किया। कैसे इस गांव को खूबसूरत ना बोले भाई। यहाँ पे हरे भरे पेड़ और सबसे सुंदर गांव के बाहर का मंदिर मन को ना मोह लेता है भाई। आप इस छोटी सी छत से ये पूरा गांव कोकसर और बराबर में बहती हुई ये नदी, मतलब सब कुछ एक अलग ही एहसास कराता है। पहाड़ों के बीच से गुजरती नदी, ये रास्ते अपने आप में ना बहुत कुछ बयां करते हैं भाई। यहाँ पर रोहतांग पास जाने के लिए आपको ने जो परमिशन बनवाई है, तो उस परमिशन की ना चेकिंग होती है, वो दिखानी जरूरी है, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। अगर परमिशन नहीं है तो आप इससे आगे नहीं जा सकते। ये देखो भाई क्या जबरदस्त जगह है। ये तो खैर तुम्हारा भाई है। आसमान मतलब हमारे से 100 मीटर दूरी पे है बस बादल ही। सामने ये देखो भाई, देर रुकने के बाद भाई हम चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, रोहतांग पास। तो भाई अभी मैं थोड़ा आगे गया था, वैसे पीछे आ गया क्योंकि इतनी खतरनाक बारिश है ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और रोहतांग पास से जस्ट 2 किलोमीटर पहले हूं मैं, मुझे नहीं लग रहा आगे जा पाऊंगा। अगर थोड़ा आगे जा रहा हूँ ना तो रोड ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं पीछे आ गया क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का ना ज्यादा चांस रहता है। तो अभी एक ढाबे पर रुका हूँ मैं और यहाँ पर एक चाय ले लेता हूँ। ठंड बहुत जबरदस्त वाली है भाई, आइडिया नहीं था मुझे कि ऐसी ठंड होगी। तो चलो फिर वीडियो का ना एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल को प्यार करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड और अच्छी ट्राई करूंगा, अभी तो स्टार्टिंग की है, देखते रहना और अच्छा बेच दूंगा अपना। बाय।